गूगल में अप्रेंटिस के लिए पर्टिकुलर रोल के लिए वो कौन सी ऐसी स्किल्स या फिर एक्सपीरियंस देखते हैं जो आपने फील किया हो? आपने इंटरव्यू में ये क्वेश्चन फेस किया कि टेल मी समथिंग व्हिच इज नॉट इन माय रिज्यूमे, आप क्या बताओगे? गूगल में जॉब लेने के लिए क्या कॉलेज मैटर करता है? अगर हम बात करें प्रोजेक्ट वर्सेस इंटर्नशिप, तो इन दोनों में किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? कोई ऐसी चीज़ बताना चाहो जो यार हमें रेज्यूमे में अपनी बिल्कुल ऐड नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ हो? आई वाज जस्ट अ लिटिल चाइल्ड एंड मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, गूगल से कोर्स किया है, तो शायद गूगल ही रख लें। सो यार आज इस वीडियो में हम लोग समर्थ जो कि अभी गूगल में डाटा एनालिस्ट अप्रेंटिस हैं, उनका रेज्यूमे का बेसिकली हम लोग एक्सरे करने वाले हैं। ये वाला रेज्यूमे है इनका, और हम लोग जानेंगे इन्होंने किस तरीके से कौन सी स्किल्स को ऐड किया है। आप लोग भी ये सेम रेज्यूमे किस तरीके से बना सकते हो, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जिससे आपकी भी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग सकती है। ये हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देख लेना यार। एक एक करके यार सबसे पहले समर्थ से डिस्कस करते हैं उनके रेज्यूमे के बारे में। तो सबसे पहले देखो यार, इस रेज्यूमे में हमें ऊपर इनका नाम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सोशल मीडिया के हैंडल दिखाई दे रहे हैं। तो यार पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि कौन कौन से सोशल मीडिया हमें एज अ प्रोफेशनल दिखने के लिए अपने रिज्यूमे में एडअप करने चाहिए यार? सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करूँ तो जिस भी सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस है एंड जो भी आपका सोशल मीडिया आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को डिपिक्ट कर रहा है, आपको वो दिखाना चाहिए। मैंने लिंक्डइन ही क्यों ऐड किया, क्योंकि आई वाज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन फ्रॉम द लास्ट 6 to 7 months एंड वहाँ पर मेरी काफ़ी एक्टिविटी थी। उसके अलावा मैंने गिटहब ऐड किया क्योंकि वहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट्स ऐड किए थे, जो मैंने सीख गाइडेड प्रोजेक्ट भी थे और जो मेरे खुद के भी प्रोजेक्ट थे, मैंने वो भी ऐड किए थे। तो यार आपके रेज्यूमे में मेरे को कोई फोटोग्राफ या फिर इस टाइप से कुछ दिखाई नहीं दिया, तो क्या हमें इंक्लूड करना चाहिए फोटोग्राफ एक अच्छी कंपनी में जॉब लेने के लिए? प्रोफेशनली लगती है ये चीज़? फोटोग्राफ मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आजकल जो रिज्यूम होते हैं वो ATS फ्रेंडली, आपको बड़ा वर्ड सुना होगा, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम आपकी फ़ोटो को ट्रैक नहीं कर पाता, वो स्कैन नहीं कर पाता। अच्छा, हमें जैसे जो अपना रेज्यूमे है वो 2 पेज बनाना चाहिए, 1 पेज बनाना चाहिए? क्या रिकमेंडेशन होती है इसमें? वेल ये आपके एक्सपीरियंस लेवल पर डिपेंड करता है, लेकिन फॉर अ फ्रेशर या अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 पेज रेज्यूमे इज सेट टू बी द बेस्ट। और जैसे हमने स्टार्टिंग की है, तो स्टार्टिंग में आपके रेज्यूमे पे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं भी होता है। तो मतलब एक रिकमेंडेशन क्या होती है कि पहले हमें अपना एक्सपीरियंस लिखना चाहिए या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें ऐड करनी चाहिए सबसे पहले? आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आपने एजुकेशन किस बैकग्राउंड में ली है, किस कॉलेज से ली है। अगर आपने बहुत ही शानदार कॉलेज से एजुकेशन ली है तो आप वो ऐड कीजिए बेशक, लेकिन अगर आप मेरी तरह Tier 3 कॉलेज से हैं तो और आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस, आपको इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है या आपको कहीं पर काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस के साथ उसको लीड कीजिए। और जैसे यार पहले हमारे मतलब कॉलेजेस में होता था कि हमें जब भी सिखाया जाता था रेज्यूमे किस तरीके से बनाना है, तो उस टाइम पे कहते थे स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब हमें ऐड करना चाहिए, जो कि आजकल हम कम देखते हैं रेज्यूमे में। तो ये इसके बारे में कुछ बताना चाहो यार आप? वेल मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा 2 वजह से। एक तो आपको एक पेज में उसको फिट करना है अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, सर्टिफिकेशंस के साथ, स्किल्स के साथ, एंड दूसरी चीज़ आपको थोड़ी सी मिस्ट्री भी होनी चाहिए। अगर आपने सारी चीज़ रेज्यूमे में डाल दी एंड आपने इंटरव्यू में ये क्वेश्चन फेस किया कि टेल मी समथिंग व्हिच इज नॉट इन माय रिज्यूमे, आप क्या बताओगे? राइट, तो ये क्वेश्चन माइंड में रखते हुए हमें नहीं ऐड करना चाहिए। दूसरा यार कि जैसे हमारे रिज्यूमे में अलग अलग बकेट्स होते हैं, एजुकेशनल हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, इंटर्नशिप हो गया, तो आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बकेट कौन सा होता है उनमें से? वेल अकॉर्डिंग टू मी सबसे इंपॉर्टेंट बकेट आपका प्रोजेक्ट का बकेट होता है, क्योंकि वो ही शो करता है कि आपने जो भी सीखा है उसको परफॉर्म भी करा है या नहीं करा, एंड उस प्रोजेक्ट से आपने उस चीज़ को डिपिक्ट किया होना चाहिए। दूसरा यार आपका एजुकेशन बकेट के बारे में हम लोग बात करें, तो जैसे एजुकेशन बकेट में आपने 12th और डिग्री के बारे में मेंशन किया, बच्चे 10th भी मेंशन करते हैं, तो हमें मतलब मेंशन करना चाहिए 10th क्लास को या नहीं करना? मुझे नहीं लगता करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 12th करी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने 10th करी ही होगी। अनटिल अनलेस आपने 10th से GPA स्कोर किया हो या किसी बहुत ही अच्छे स्कूल से आपने करा हो, आप कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ उसका स्पेस बढ़ा रहे हैं ऐसा करके। और अगर हम CGPA की बात करें, तो जैसे अभी आप गूगल में डाटा एनालिस्ट अप्रेंटिस हैं, तो CGPA मैटर करती है क्या इस रोल के लिए? अगर CGPA मैटर करते तो शायद मेरा सिलेक्शन ना होता। ग्रेट, राइट। तो अगर हम लोग बात करें करियर गैप की, कि करियर गैप अगर हो जाता है कभी, तो वो मैटर कितना करता है मतलब अच्छी जॉब लेने के लिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा डर मेरे अंदर यही था, क्योंकि मेरा लगभग 2.5 साल का करियर गैप था। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि मैं उस करियर गैप में, इट वॉज नॉट एक्चुअली अ गैप, it was a process. I was learning, I was working, I tried out different things because that was the age to try out different things, and then I come up to the conclusion that I want to become a data analyst. I covered that with my certifications, my projects, my
boot camps and my virtual internships. I did everything and I tried everything to fill the gap, which was actually not a gap. मतलब अगर कभी गैप आ जाए तो हम आज के टाइम पे इतनी चीज़ें आ चुकी है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, हम उसको कवर कर सकते हैं इजीली अगर करना चाहें, अगर हमारा गोल अच्छा है तो वो सारी चीज़ें तो कवर हो जाती है। अगर हम बात करें कि गूगल में जॉब लेने के लिए क्या कॉलेज मैटर करता है, कौन सा कॉलेज है? अगेन आई विल रिपीट, अगर कॉलेज मैटर करता तो शायद मेरा सिलेक्शन ना होता, बिकॉज आई वाज कमिंग फ्रॉम अ टायर 3 कॉलेज, चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड या। तो अब हम लोग जाते हैं स्किल्स वाले बकेट पे। तो यार स्किल्स वाले बकेट में पहले हमें कौन सी स्किल्स शो करनी चाहिए? टेक्निकल स्किल्स या फिर सॉफ्ट स्किल्स भी हमें ऐड करनी चाहिए अपने रेज्यूमे में? ये भी आपका डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी स्टोरी राइटर हो। अगर आप टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो टेक्निकल स्किल्स आपको डेफिनेटली, आप टेक्निकल स्किल्स से कॉलम भी भर सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट किए हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप प्रोजेक्ट में टेक्निकल स्किल्स को डिपिक्ट कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट्स में सॉफ्ट स्किल्स को भी डिपिक्ट कर सकते हो, आप अचीवमेंट्स में उसको डिपिक्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आता है, बच्चे बहुत सारी स्किल्स सीख लेते हैं, मतलब जैसे हमें डाटा एनालिस्ट के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें आता वेब डेवलपमेंट भी है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी है, तो वो ऐड करना स्किल्स के सेक्शन में उस एप्लीकेशन में बेनिफिशियल होता है? आई डोंट थिंक सो। अगर आप एक पर्टिकुलर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस रोल के रिलेवेंट जो भी स्किल्स हैं आपको वो सीखनी एंड वो ऐड करनी ज़रूरी है। गूगल में अप्रेंटिस के लिए पर्टिकुलर रोल के लिए वो कौन सी ऐसी स्किल्स या फिर एक्सपीरियंस देखते हैं जो आपने फील किया हो, जो आपने ऐड किया हो? अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो इट इज़ मोर अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल विच एवरी गूगलर हैज़ एंड वांट टू हैव इन एवरी गूगलर, दैट इज गूगलीनेस। मीन्स हाउ अप्रोचेबल यू आर, आप किस तरह से काम कर रहे हो, हाउ फ्रेंडली यू आर विद योर एम्प्लॉयज, एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, ये सारी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चेक होती है। तो यार आपने जैसे कुछ वर्चुअल इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट भी मेंशन किए अपने रेज्यूमे में, तो वर्चुअल इंटर्नशिप और हम लोग कह सकते हैं ऑफलाइन इंटर्नशिप, इन दोनों में मतलब मेजरली जो कंपनीज होती हैं वो फोकस करती हैं कि ऑनलाइन किया तो आपने कम सीखा होगा, ऑफलाइन किया तो ज़्यादा सीखा होगा, इसमें क्या लगता है? ऐसा तो नहीं लगता मुझे, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन आपके लिए जो फीजेबल है एंड जो अप्रोचेबल है आप वो कर सकते हैं, जस्ट आपको उसको सीखना है एंड आपको उसको परफॉर्म करना है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट वर्सेस इंटर्नशिप, तो इन दोनों में किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है यार? इंटर्नशिप, क्योंकि आपने लाइव काम करा है इंटर्नशिप में। प्रोजेक्ट में आपने सिर्फ एक डमी डेटा सेट पे एक छोटा सा काम करा है, लेकिन इंटर्नशिप में आपने एक एनवायरनमेंट में रहकर काम करा है। तो अगर प्रोजेक्ट्स की, वैसे तो हमने बात की थी, अगर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई मतलब वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं किस टाइप के बनाए, आपने कोई रिसोर्स यूज़ किया हो प्रोजेक्ट्स के लिए? प्रोजेक्ट्स मैंने काफ़ी सारे बनाए थे, एंड जैसा मैंने कहा मैंने भी सेम आई सर्च ऑन यूट्यूब डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट फॉर एक्सेल, एक दो मैंने सीखने के लिए यूज़ किया, उसके बाद मैंने खुद का ही डेटा सेट लिया, उसको परफॉर्म करा एंड वहाँ पर ऐड किया। और अगर हम बात करें कितनी की, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी इंटर्नशिप कर लेते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं, बट समझ में नहीं आता यार कितने लिखें, तो उसमें कुछ होता है क्राइटेरिया कि कितने हमें लिखने चाहिए या सब कुछ लिख ही दें? वेल आप सब कुछ लिख रहे हो तो आप अपना पेज भर रहे हो, आप वो लिखिए। प्रोजेक्ट्स की तो मैं बात ज़रूर करूंगा, प्रोजेक्ट्स में आप वो लिखिए जो आपने खुद करे हैं, क्योंकि गाइडेड प्रोजेक्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो आपने खुद करे हैं वो आपकी स्पेशलिटी है, एंड उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछा जाता है तो यू विल बी मोस्ट कंफर्टेबल। एंड इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपने एक या दो भी करी है, एंड करी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक या दो आपकी बेस्ट है जहाँ पर आप शो कर सकते हो अपने आपको बेस्ट, तो आप वो शो कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट बकेट की तरफ जाते हैं जो कि सर्टिफिकेशन का बकेट होता है, जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा ऑडियंस इंटरेस्टेड होती है कि हम कौन कौन से कोर्सेज करें या सर्टिफिकेशंस करें। तो यार जैसे आपके रिज्यूमे में एक गूगल का डाटा एनालिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लिखा है, तो इसके लिए आपने मतलब पे किया था या फिर मतलब किस टाइप से किया था ये, और किसने सजेस्ट किया? मतलब तो सबसे पहले जो मैंने अपनी डेटा एनालिस्ट जर्नी स्टार्ट की थी वो गूगल के कोर्स से ही स्टार्ट की थी, एंड आई वॉज जस्ट अ लिटिल चाइल्ड, एंड मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कह दिया अपने आप से, शायद वो बात यूनिवर्स को चली गई कि क्योंकि आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अप्लाइंग, सो आई थॉट दैट गूगल से कोर्स किया है तो शायद गूगल ही रख ले, तो वो चीज़ मैंने सोची थी। लेकिन हाँ, सर्टिफिकेशंस आपको चीज़ सिखा रहे हैं तो करे, मैंने भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, बट आई कुड नॉट मेंशन ईच एंड एवरी। तो जो आपके मेजर सर्टिफिकेशंस हैं जहाँ आपने मोस्ट स्किल्स कवर की हो, आप उनको मेंशन कीजिए। तो यार जैसे ये वाला सर्टिफिकेशन जो है ना, इसकी यार जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जो करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, ये वाला जो सर्टिफिकेशन है गूगल डाटा एनालिस्ट का, ये आप फ्री में भी कर सकते हो। कोर्सेरा आप लोगों को एक फाइनेंशियल एड का ऑप्शन देता है, जिसके हमने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई है आप लोगों के लिए। वो वीडियो देख के आप लोग भी ये सर्टिफिकेशन कर सकते हो, घर बैठ के ऑनलाइन ही करना है। तो एक जर्नी स्टार्ट करने के लिए, जैसे समर्थ ने भी अपनी जर्नी इस कोर्स से स्टार्ट की थी, तो आप भी कर सकते हो। कोई पैसा तो देना नहीं है आप लोगों को, एक बार स्किल डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, बाद में आपको पता चलने लग जाता है कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्यों करना है।
अगर हम बात करें कि आपने जैसे एक हवा सा बना हुआ है कि हम पेड सर्टिफिकेट किसी चीज़ को पैसे दे के खरीदते हैं तो वो ज़्यादा बेटर हम सीखते हैं उससे, फ्री वाली चीज़ से नहीं सीखते हैं। उसके ऊपर यार आपको फील हुआ हो कभी कुछ? वो एक्चुअली हमारी साइकोलॉजी है एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इंडियन साइकोलॉजी तो बहुत ज़्यादा है कि हमने जो पैसा दिया है तो हम उसकी कदर ज़्यादा होती है, तो हम अपने आप को मजबूर करते हैं वो चीज़ सीखने में। अगर आपको खुद सीखना है, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो अगर आपको खुद सीखना है, खुद टाइम लगाना पड़ेगा, खुद रिसोर्सेज भी ढूंढनी पड़ेंगी, खुद टाइम टेबल भी सेट करना पड़ेगा, खुद फेलियर से भी गुजरना पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो आप उसको अपनी जिम्मेदारी देते हो एंड हमें ब्लेम करना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप फेल हो गए तो हम उसको ब्लेम करना ज़्यादा ईजी समझते हैं, खुद को ब्लेम करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ बताना चाहो जो यार हमें रिज्यूमे में अपनी बिल्कुल ऐड नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ हो? एक तो कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स भी ऐड करते हैं, फादर मदर एंड लास्ट में आई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज ट्रू। आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी। ठीक है। और यार एक क्वेश्चन, ये बेसिकली पर्सनल क्वेश्चन ही है मेरा। जैसे मैंने अभी एक सेशन लिया था गूगल के डे फेस्ट इवेंट में, वहाँ पे बच्चों से मैंने पूछा था कि कितने लोग प्रोफेशनल करियर चाहते हैं, 9 to 5 वाली जॉब चाहते हैं, तो उनमें से किसी बच्चे ने हाँ नहीं कहा था। तो यार एक अभी इंडिया में मिथ टाइप सा मेरे को फील होता है कि हो रखा है कि लोग प्रोफेशनल करियर को सेलेक्ट नहीं करना चाहते, तो वो आपको फील होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है या फिर इसको हम क्या मान के चल रहे हैं? अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पर आप सुनेंगे तो इट माइट बी हार्श, बट आज की जो हमारी जनरेशन है, हम हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना नहीं चाहते एंड हार्ड वर्क में हमें प्रेशर आए तो हम उसको मेंटल हेल्थ से रिलेट कर देते हैं। लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड आप हार्ड वर्क करोगे, आप काम करोगे, आपको जॉब में भी बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से एग्री ना करें, लेकिन आप अच्छी जगह पर हो, अच्छा काम करो, अच्छी नीयत के साथ, तो आपको अच्छी सक्सेस बिल्कुल मिल सकती है। तो ठीक है यार, जो भी लोग, मतलब मैंने तो अपने सेशन में वहाँ पे भी यही कहा था कि एक बार आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। देखो, अगर आप अभी कोई डिग्री अच्छी कर रहे हो तो एक बार जॉब तो आई थिंक करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है, हमने भी की थी। बट बच्चों को अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आती, जो कि आई थिंक धीरे धीरे आने लग जाएंगी। तो यार दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन। और ये जो इनका रेज्यूमे था, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी अगर आप लोग समर्थ के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो मैं समर्थ का लिंक्डइन लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग समर से कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो माइंड में गूगल में जॉब लगने से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे समर्थ आप लोगों की हेल्प कर देंगे। और इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच पीयूष।